ज़िले के बक्सर में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आज हम यहाँ पर होली पर्व को लेकर के लोगों के मन में भ्रांतियाँ, कब होली मनाएं नहीं मनाएं, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी जानकारी कैसे लोगों को पहुँचे, इसी संदर्भ में हम आज यहाँ पर बक्सर के जाने माने और चर्चित पंडित ज्योतिषाचार्य जी के यहाँ मैं मिलने के लिए, इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। मिलते हैं कि लोग कैसे होली मनाएं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और रंग अबीर गुलाल खेलने का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे लोग मनाएंगे। तो मिलते हैं। पंडित जी, आपका परिवर्तन बिहार न्यूज में स्वागत है। जय श्री जय श्री जय श्री। थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम कि होली का शुभ मुहूर्त क्या है और होलिका दहन कब करें और होली कब मनाएं, अबीर गुलाल कब खेलें, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रमेश कुमार चौबे है, पंडित रमेश कुमार चौबे उर्फ मुन्ना बाबा के नाम से लोग हमको जानते हैं। हम दल सागर बक्सर के निवासी हैं। बक्सर मॉडल थाना के पास विश्वामित्र ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारा एक ज्योतिष कार्यालय विगत 25 सालों से चल रहा है। मेरा मुख्य काम है कुंडली का विवेचन करना, कुंडली देखना, कुंडली बनाना, पूजा पाठ कर्मकांड से संबंधित मेरा कार्य है। वैदिक पूजा पाठ कार्यों में हम संलग्न हैं। तो ज्योतिषाचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी होली का पर्व जो सनातनियों का महापर्व है, ये आ गया है। तो होली का दहन कब लोग करें, इसमें तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि कब ना करें कब करें, और होली खेलने का शुभ मुहूर्त क्या होता है, हम जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। होलिका दहन फागुन पूर्णिमा प्रदोष काल में भद्रा रहित होने पर किया जाता है। इस वर्ष 2025 में होलिका दहन 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को रात्रि में 10:37 के बाद होलिका दहन किया जाएगा। उसके पहले पूर्णिमा तिथि तो गुरुवार को आज दिन में 10:02 से शुरू होगा, जो कल दिन में 14 तारीख को दिन में 11:35 तक पूर्णिमा तिथि रहेगा। चूँकि प्रदोष सारा दिन भद्रा होने के कारण होलिका दहन रात्रि में 10:37 के बाद किया जाएगा। रंगोत्सव 15 तारीख को किया होगा, कारण कि रंग उत्सव चैत प्रतिपदा के दिन किया जाता है। तो 14 तारीख को पूर्णिमा तिथि दिन के मध्याह्न काल तक रहने के कारण और 15 तारीख को सूर्योदय से लेकर मध्याह्न दिन तक प्रतिपदा होने के कारण रंग उत्सव 15 मार्च 2025 दिन शनिवार को सर्वदा उचित और शास्त्र सम्मत है। इसलिए रंगोत्सव 15 तारीख को मनाया जाएगा। काशी में होली 14 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूर्णिमा और प्रतिपदा का कोई भेद मान्य नहीं होता है। इसलिए 14 तारीख को उत्तर प्रदेश काशी क्षेत्र में रंग उत्सव 14 तारीख को मनाया जाएगा और अन्यत्र होली 15 तारीख को मनाया जाएगा। तो इसमें सूर्योदय काल का भी कुछ महत्व रहता है क्या? नहीं, होलिका दहन में प्रदोष काल को होता है। प्रदोष काल संध्या में ही होलिका दहन किया जाता है और रंग उत्सव प्रतिपदा में किया जाता है। तो प्रतिपदा 15 तारीख को है जी। प्रतिपदा 15 तारीख को सुबह से लेकर प्रातः रात्रि से लेकर के दिन के मध्याह्न काल तक प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है। इसीलिए रंग उत्सव शास्त्र सम्मत 15 तारीख को ही होगा। तो 15 तारीख को काशी के अन्यत्र काशी में पूर्णिमा और प्रतिपदा का कोई भेद नहीं माना जाता है। तो काशी में पूर्णिमा और प्रतिपदा का कोई भेद नहीं रहते हुए वहाँ के लोग 14 तारीख को ही होली मनाएंगे, लेकिन बाकी लोग जो है प्रतिपदा तिथि में जो होली मनाई जाती है चैत के प्रतिपदा को, वो मुहूर्त जो है 15 तारीख को सुबह से शुरू होता है। इसलिए उचित होगा कि
15 तारीख को ही होली महोत्सव लोग मनाएंगे। तो पंडित जी, इस तरह की जो भ्रांतियाँ लोग के मन में जो फर्जी जानकारी के अभाव में पड़ रही है कि होली के सुबह में ही होलिका दहन करें और होलिका दहन के सुबह में ही होली मना ले, लेकिन होली मनाने का जो आपने शुभ मुहूर्त बताया प्रतिपदा ही है। जी, प्रतिपदा ही है। चैत प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को ही रंगोत्सव मनाया जाता है और पूर्णिमा, फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रदोष काल में भद्रा रहित होने पर ही होलिका दहन किया जाता है। तो इस पर्व से, होलिका दहन से और होली जो रंग उत्सव मनाते हैं, इसमें लोगों को ये पर्व में होलिका दहन करने से और होली खेलने से थोड़ा सा इसके महत्व पर और फायदे लाभ पर थोड़ा सा चंद शब्दों में थोड़ा सा प्रकाश डालें। होलिका दहन में डुंडा नामक राशि का विधिवत पूजन करके और उसका हवन करके अगर होलिका दहन किया जाए, भिन्न भिन्न राशियों के लोग भिन्न भिन्न तरह से अपने राशि के अनुसार द्रव्य पदार्थ अगर होलिका दहन में डाला जाए तो धन की वृद्धि होती है, रोग की हानि होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। राज्य में होलिका दहन से देश और राज्य का खुशहाली भी जुड़ा हुआ रहता है। अगर उसको सही तरीके से न किया जाए तो होलिका दहन से नुकसान भी होता है, नाना प्रकार की बीमारियां भी फैलती है। अगर होलिका दहन को शास्त्र सम्मत किया जाए तो बहुत सारे रोगों का शमन हो जाता है और लोग खुशहाल रहते हैं और निरोग रहते हैं। ये सुबह में जो होली लोग खेलते हैं रंग, इसका क्या परंपरा? उत्सव है, उमंग है, उत्साह से है, खुशियाँ मनाते हैं, परस्पर प्रेम और का वातावरण है। लोग रंग उत्सव जो है खुशी मनाते हैं। होलिका में जो होली लोग खेलते हैं रंग, इसका क्या परंपरा? उत्सव है, उमंग है, उत्साह से है, खुशियाँ मनाते हैं, परस्पर प्रेम और का वातावरण है। लोग रंग उत्सव जो है खुशी मनाते हैं। होलिका किस खुशी में मनाया जाता है? कब से इसकी परंपरा चली है? परंपरा आदिकाल से, जब प्रहलाद और का होलिका जो उनकी बुआ थी, हिरण्यकश्यपु के आदेश से प्रहलाद को नष्ट करने की प्रवृत्ति से ये आयोजन किया गया, जिसमें श्री हरि नारायण के कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बचे। उस खुशी में लोग रंग अबीर उड़ाते हैं। तो पंडित जी ने पूरा प्रकाश डाला इन बिंदु पर। तो सत्य जो है, सत्य की विजय हुआ है, तो असत्य पर सत्य के विजय के लेकर के इस पर्व को लोग मनाते हैं। तो हम यहाँ पंडित जी से सारी जानकारी हासिल कर ली, आपके लिए हमने कैद कर लिया है कैमरे में, आपको साझा करेंगे। तो बने रहिए परिवर्तन बिहार न्यूज, ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, बक्सर।